कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। छात्र नेता जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, जो कि कॉलेज के बाहर और कैंपस के भीतर छात्रों को रिझाते नजर आ रहे हैं। वहीं कॉलेज कैंपस में पहुंची अमृत विचार की टीम ने छात्रों और छात्र नेताओं की टोह ली, तो वहीं सदियों पुराने रटे रटाए जवाब ही सुनने को मिले, जो आज से पहले से हम अक्सर सुनते आ रहे हैं। दरअसल छात्र नेता अभी भी हाईटेक लाइब्रेरी और क्लास, स्वच्छ शौचालय और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं पर जोर देते नजर आए। आपको बता दें कि यह मुद्दे हर बार इसी तरह चुनावी लहर में सामने आते हैं और चुनाव के बाद फिर से गायब हो जाते हैं। बहरहाल आप भी सुनिए छात्रों को क्या चाहिए और छात्र नेता क्या कुछ करने की हामी भर रहे हैं। हमारी महाविद्यालय में मुख्य मांग ये है कि सर्वप्रथम गर्ल्स कॉमन रूम, जो कि यहाँ बहुत पहले से मांग उठ रही है लेकिन अभी तक बना नहीं है। दूसरा है बेहतर शिक्षा यहाँ महाविद्यालय में करना, क्योंकि यहाँ क्लासें प्रॉपर नहीं चल पाती है। तीसरा मुद्दा है स्पोर्ट्स ग्राउंड, जैसे कि आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड यहाँ खेलने के लिए बच्चों के पास मैदान नहीं है। जब से नया लाल बहादुर शास्त्री भवन बना है तब से और छोटा हो गया फील्ड। चौथा मुद्दा है पार्किंग का, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों को गेट के बाहर पार्किंग करनी पड़ती है, जिससे वाइट लाइन के बाहर उनकी गाड़ियाँ पार्क होती है, इससे चालान कटता है। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है पार्किंग का। अध्यक्ष पद ले जी, पहले तो एक ये है डिजिटल लाइब्रेरी, दूसरा एक प्रॉपर फील्ड फिजिकल एजुकेशन के लिए, और जो बच्चों को पार्किंग की समस्या तो हमेशा से ही बनी हुई है इस कॉलेज में। ये मेरे प्रमुख मांगे रहेंगी कॉलेज से। नहीं, हमें तो अभी इस कैंपस में तो हमें इतनी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। हम सभी हमारा सपोर्ट ही करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि कहीं पर वो दिक्कत आ रही हमें काम कार्य करने में। जी, एक तो यही डिजिटल लाइब्रेरी, फील्ड का मुद्दा हो गया, फिजिकल एजुकेशन का मुद्दा हो गया, पार्किंग हो गई, और जो हमारे वहाँ एक कॉलेज में समस्या जो ये है कि जो वॉशरूम वगैरह हैं वो साफ़ नहीं रहते हैं, ना प्रॉपर सुविधा है उसकी। तो ये हम मेरे मुद्दे रहेंगे। मैं पिछले 5 साल से ग्राउंड पे काम कर रही हूँ, कॉलेज स्तर पे। तो कॉलेज की ये पानी की समस्या या ये समस्या, तो ये समस्या क्या, ये हमारे अधिकार है, इनको तो मैं छीन के लेकर आऊँगी, हम लोग इनको छीन के ले लेंगे। लेकिन जो अभी कॉलेज की हमारी मेन प्रॉब्लम है, जैसे कि यूनिवर्सिटी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है बच्चों को, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। हम लोग इन फ्यूचर मैं अगर कुछ बनती हूँ, मैं सबसे पहले इसी प्रॉब्लम का निवारण करूँगी, क्योंकि मैंने 5 साल से यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बच्चों को फेस करते हुए देख रखा है। पहले हमारी पार्किंग की भी एक व्यवस्था नहीं है, पानी की भी हमारी प्रॉब्लम है, हमारे कॉलेज पे समस्या ही समस्या है। सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, पिछले साल हमारे कॉलेज में फैकल्टी गई हुई है, लगभग 51 टीचर्स या 41 टीचर्स हमारे बाहर गए हुए हैं। वो लोग सभी टीचर्स आ जाते तो हमारे कॉलेज में पढ़ाई का माहौल खुद ब खुद बन जाएगा। छात्र उपाध्यक्ष के लिए सर, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ लाइब्रेरी की बहुत को है, यहाँ बुक्स नहीं मिलती, हम लोग को 2-3 घंटे लग जाते हैं एक बुक ढूंढने में भी, और यहाँ सफाई कर्मचारी भी 2-4 ही हैं बस, और बस बाहर सफाई कर देते हैं, मतलब देखते हुए, और अंदर रूम में नहीं करते हैं। मैं भी छात्र संघ कोषाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ इस साल। जी, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे यहाँ कॉलेज की पार्किंग, जो अब तक विगत 3 साल से अभी तक बनी नहीं है, जिसके लिए कई बार ज्ञापन भी दिए गए हैं। और दूसरा, लाइब्रेरी की सुविधाएँ बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। बच्चों को फर्स्ट ईयर के बच्चे 3000 की स्ट्रेंथ इस बार हमारे यहाँ आई है, उनके बुक्स अवेलेबल नहीं हो रही है यहाँ पर। और एक और पॉइंट और है कि कॉलेज में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है बिल्कुल इस समय ख़राब चल रही है। तो यही कुछ एक पॉइंट्स है जो जिनमें मैं चाहूँगा कि अगर मैं कोषाध्यक्ष में बनता हूँ तो इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। जी, लाइब्रेरी का जो सवाल है तो उसमें बुक्स कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। हमारे कॉलेज के सब्जेक्ट्स के अलावा भी जो बाहरी बुक्स होती हैं, नोवेल वगैरह, उनको भी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय पर तो लाइब्रेरी, कॉलेज की व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस, कॉलेज का गर्ल्स कॉमन रूम, ये सब सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हो। और यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि इधर उधर लोग भटक रहे हैं और क्लासेस भी नहीं मिल पा रही हैं, इस वजह से यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगाने चाहिए कि, और जो कि क्लासेस में सुधार भी होना चाहिए, सीटें वगैरह यहाँ पर, जैसे कि दिल्ली बड़े बड़े जगह पर कॉलेज हैं इतने अच्छे, और यहाँ पर तो सब कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज है जैसे कि, तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अब हम आए सुबह से तो हमें पता नहीं चल रहा कौन सा विभाग कहाँ पर है, तो इसके लिए कैंपस लगने चाहिए, है ना, और थोड़ी जानकारी पता होना चाहिए।
ऐसा नेता होना चाहिए मतलब जो भी हमें परेशानी हो वो दूर करे, और क्या नाम है, हर किसी बच्चे का, जो बच्चे रह गए हैं एडमिशन से, उनका एडमिशन हो। मतलब छात्र नेता को काम करनी चाहिए, जैसे स्वच्छता हो गई और कक्षाओं में निरंतरता बच्चों की पढ़ने आने में, जैसे नहीं आते बच्चे और काफ़ी घूमते हैं बाहर, और बाहरी छात्र आते हैं कॉलेज में, उसको रोकना बे मतलब जो यहाँ घूमते हैं फालतू में चाहिए। और वॉशरूम में सफाई, एक वॉशरूम काफ़ी गंदे रहते हैं यहाँ के, इस पर भी होना चाहिए कार्य। बस यही है, बाकी तो ठीक है हमारा विद्यालय। सर यहाँ पे तो ना क्लासेस का ही है, क्लासेस तो रेगुलर होती नहीं है यहाँ पे, स्टूडेंट खाली बच्चे आते हैं बस घूमते रहते हैं यहाँ पे, है ना, बस इसी की समस्या, और तो बाकी सही है। टॉयलेट लाइब्रेरी वगैरह की समस्या कैसी है? सर वो मैं तो रेगुलर आती नहीं थी, क्योंकि हमारी क्लासेस होती नहीं थी रेगुलर, तो हम लोग आते भी नहीं थे। अच्छा, तो रेगुलर क्लासेस नहीं होने की वजह से आपको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कोई भी, एमए में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कुछ भी क्लियर नहीं है हमें। कभी अपने टीचर से डिस्कस करने की कोशिश करी इस बारे में? कोई रिस्पांस देता ही कहाँ है हमें ग्रुप में। जब मार्क्स कम आते हैं तो उसके लिए आप फिर क्या? कुछ भी नहीं। देखिए, कैपेबिलिटी की बात तो पहले बाद में करते हैं, पहले समस्याओं की ओर करते हैं। देखिए, जिस हिसाब से एक बड़ा महाविद्यालय है तो यहाँ एक बेहतर पढ़ाई का माहौल स्टेबल करना थोड़ा सा टफ रहता है। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा कि मतलब ऐसा कैंडिडेट या ऐसा चुनाव हो कि माहौल भी अच्छा रहे। जो आज तक महाविद्यालय की छवि खाली एक चुनावी माहौल तक ही बना है, तो हम चाहेंगे कि एक जो पढ़ाई की ओर है वो ज़्यादा रुख हो इनका, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन लाइब्रेरी का होना चाहिए, और बिल्डिंग्स थोड़ा सा रिनोवेशन, और ये चीज़ें हैं छोटी मोटी चीज़ें। देखिए, छात्र नेता वो नहीं है कि मतलब जो किसी को भी उकसाए। मेरे को लगता है कि एक एजुकेशनल वे में अगर चीज़ों को एक साथ एकजुट करे छात्रों के हित में, और जो एक दोनों के बीच में एक समन्वय की स्थापना करे, जो टीचर हो या स्कूल या कुमाऊं यूनिवर्सिटी या बच्चों के बीच में, तो मेरे को लगता है कि इस तरह का छात्र नेता तो बेहतर होगा।